आज की दुनिया में कई तरह के हथियार मौजूद हैं। टैंक है, फाइटर जेट है, ड्रोन है, क्रूज मिसाइलें हैं, लेकिन इन सब के ऊपर अगर किसी एक हथियार का नाम लिया जाए जिससे पूरी दुनिया डरती है तो वह है आईसीबीएम। आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है बल्कि एक ऐसी तकनीक है जो पूरी मानव सभ्यता के अस्तित्व को चुनौती दे सकती है। आईसीबीएम वो हथियार है जिसने दुनिया की राजनीति, कूटनीति और युद्ध की परिभाषा बदली है। यही कारण है कि आज बड़े बड़े देश एक दूसरे से सीधी जंग नहीं करते, क्योंकि सब जानते हैं अगर आईसीबीएम का इस्तेमाल हुआ तो जीतने वाला कोई नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईसीबीएम असल में होती क्या है, यह कैसे काम करती है, यह इतनी खतरनाक क्यों है, किन किन देशों के पास यह तकनीक है, इसकी रेंज क्या होती है और भविष्य में यह दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकती है। पहला सवाल, आईसीबीएम क्या होती है? आईसीबीएम का पूरा नाम है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब होता है ऐसे मिसाइल जो एक महाद्वीप से उड़कर दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सके। तकनीकी रूप से जिस मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है उसे आईसीबीएम की कैटेगरी में रखा जाता है। आईसीबीएम को खास तौर पर न्यूक्लियर हथियार ले जाने के लिए बनाया जाता है। इसे इस सोच के साथ बनाया गया कि अगर कभी परमाणु युद्ध हुआ तो दुश्मन को यह साफ संदेश दिया जा सके कि हमला करने की कीमत बहुत भारी होगी। आईसीबीएम को समझने के लिए पहले बैलिस्टिक शब्द को समझना जरूरी है। बैलिस्टिक का मतलब होता है ऐसा रास्ता जिसमें कोई चीज एक बार ताकत से फेंके जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण के सहारे आगे बढ़ती है, जैसे तोप से छोड़ा गया गोला। पहले उसे जोर से दागा जाता है, फिर वह ऊपर जाता है, एक चाप बनाता है और फिर नीचे गिरता है। आईसीबीएम भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। फर्क इतना होता है कि यह गोला नहीं बल्कि एक अत्यंत उन्नत मिसाइल होती है जो धरती के वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष तक जाकर वापस गिरती है। आईसीबीएम की उड़ान को आमतौर पर 3 मुख्य चरणों में समझा जाता है। ये तीनों चरण मिलाकर इसे इतना खतरनाक बनाते हैं कि इसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। पहला चरण होता है लॉन्च या बूस्ट फेज। इस चरण में मिसाइलों को जमीन से या अंडरग्राउंड साइलों से लॉन्च किया जाता है। इसमें बेहद शक्तिशाली रॉकेट इंजन लगे होते हैं जो कुछ ही मिनटों में मिसाइलों को हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार दे देते हैं। इस दौरान मिसाइल तेजी से ऊपर उठती है और कुछ ही मिनटों में पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर लेती है। दूसरा चरण होता है मिड कोर्स फेज। यह चरण सबसे लंबा होता है। इस दौरान मिसाइल अंतरिक्ष में होती है, इसके इंजन बंद हो चुके होते हैं। यह पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण और अपनी गति के भरोसे आगे बढ़ती है। इस चरण में मिसाइल के भीतर मौजूद असली तबाही बाहर आती है। इसी समय मिसाइल से न्यूक्लियर वॉरहेड अलग होते हैं। कई आधुनिक आईसीबीएम एक से ज्यादा वॉरहेड ले जाती है, जिन्हें MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही मिसाइल अलग अलग दिशाओं में कई न्यूक्लियर बम गिरा सकती है। तीसरा और अंतिम चरण होता है टर्मिनल फेज। इसमें वॉरहेड पृथ्वी के वायुमंडल में वापस प्रवेश करते हैं। इस दौरान इनकी रफ्तार 20,000 से 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। तापमान हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है। इस स्टेज पर इन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है और कुछ ही सेकंड में यह अपने लक्ष्य पर गिरकर विनाश कर देते हैं। आईसीबीएम को दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता यह न्यूक्लियर बम ले जाता। इसकी घातकता के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है इसका न्यूक्लियर पेलोड। एक आईसीबीएम का एक वॉरहेड ही हिरोशिमा पर गिराए गए बम से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसका असर सिर्फ विस्फोट तक सीमित नहीं होता बल्कि रेडिएशन, गर्मी, आग और लंबे समय तक रहने वाला प्रदूषण पूरे इलाके को रहने लायक नहीं छोड़ता। दूसरा बड़ा कारण है MIRV तकनीक। एक मिसाइल से कई न्यूक्लियर वॉरहेड निकलना मतलब एक ही हमले में कई शहरों का खत्म हो जाना। इससे दुश्मन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। तीसरा कारण है इसकी गति और ऊंचाई। आईसीबीएम अंतरिक्ष से हमला करती है। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि मौजूद डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पूरी तरह रोक पाना लगभग असंभव है। चौथा और सबसे खतरनाक कारण है इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव। आईसीबीएम सिर्फ शारीरिक तबाही नहीं मचाती बल्कि डर पैदा करती है। यही डर देशों को युद्ध से रोकता है और यही डर कभी कभी दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे के किनारे खड़ा कर देता है। अब अगला सवाल ये है, किन किन देशों के पास आईसीबीएम टेक्नोलॉजी है? आज दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास आईसीबीएम टेक्नोलॉजी है। इसे विकसित करना बेहद महंगा, जटिल और तकनीकी रूप से कठिन होता है। अमेरिका इस तकनीक का सबसे पुराना और मजबूत खिलाड़ी है।
अमेरिका का मिनटमैन 3 मिसाइल लगभग 13,000 किलोमीटर की रेंज रखती है और आज भी उसकी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी का अहम हिस्सा है। रूस के पास दुनिया की सबसे खतरनाक ICBM माने जाने वाली सरमत मिसाइल है, जिसे सैटर्न 2 भी कहा जाता है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर से ज्यादा मानी जाती है और यह भारी संख्या में न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। चीन भी इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। उसकी DF-41 मिसाइल 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक की मार कर सकती है और इसे मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म से भी दागा जा सकता है। भारत की बात करें तो भारत की अग्नि 5 मिसाइल लगभग 5,000 से 5,500 किलोमीटर की रेंज रखती है। तकनीकी रूप से इसे फुल ICBM नहीं कहा जाता, लेकिन यह ICBM श्रेणी के बेहद करीब है। भारत की परमाणु नीति नो फर्स्ट यूज पर आधारित है, यानी पहले हमला नहीं करेगा लेकिन जवाब जरूर देगा। फ्रांस और ब्रिटेन के पास भी ICBM क्षमता है, लेकिन उनकी मिसाइलें ज्यादातर परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती है। उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे अनिश्चित लेकिन खतरनाक खिलाड़ी है। उसका दावा है कि उसकी हाओसोंग 15 और हाओसोंग 17 मिसाइलें अमेरिका तक मार कर सकती है, लेकिन इस पर पूरी दुनिया में बहस होती रहती है। अब एक सवाल फिर से उभर के आती है कि ICBM की रेंज का मतलब क्या होता है। ICBM की रेंज सिर्फ दूरी नहीं बताती, बल्कि यह देश की सामरिक सोच को भी दिखाती है। जितनी ज्यादा रेंज, उतना बड़ा दायरा और उतना बड़ा खतरा। 5,500 किलोमीटर से ऊपर की रेंज वाली मिसाइलें महाद्वीपीय राजनीति को प्रभावित करती हैं, लेकिन 10,000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज वाली मिसाइलें पूरी दुनिया को अपनी पहुंच में ले लेती हैं। भविष्य में ICBM और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हाइपरसोनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड टारगेटिंग सिस्टम इस खतरे को कई गुना बढ़ा रहे हैं। अगर कभी तकनीकी गलती से, गलत अलार्म से या गलत फैसले से ICBM लॉन्च हो गई तो दुनिया के पास उसे रोकने का समय बेहद कम होगा। यही वजह है कि ICBM को सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। अब आपकी बारी है सोचने की। आपको क्या लगता है, ICBM जैसी टेक्नोलॉजी दुनिया को सुरक्षित बनाती है या सिर्फ डर के सहारे शांति थोपती है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ मेरा या आपका सवाल नहीं, यह पूरी मानव सभ्यता का सवाल है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।